उसी टाइम उसकी मॉम की कॉल आती है उसे, जो उससे नॉर्मल हाल चाल पूछ रही थी। नाश्ता बनाते हुए ही एना को एक अजीब सी आवाज आती है कि जैसे किसी बाथरूम में पानी का नल खुला रह गया है। एकदम से जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि पानी उसकी विंडो में से आ रहा था और उसका पूरा अपार्टमेंट सैलाब के पानी से भरने लगा था। हालांकि वो इस टाइम 3rd फ्लोर पर थी। इस टाइम वो पैनिक हो जाती है और फौरन अपना सामान बांधने लगती है। तभी मैनेजमेंट अनाउंसमेंट करती है कि सैलाब का पानी बिल्डिंग की 3री मंजिल तक आ गया है और सबको ऊपर वाली मंजिलों पर जाना होगा। जेन बहुत शोर कर रहा था, बार बार आना से स्विमिंग करने को कह रहा था, तो आना उसे डांट कर टेबल पर बिठा देती है और दोबारा अपना सामान पैक करने लगती है। इस टाइम पर उसे अपनी कंपनी के सिक्योरिटी एजेंट का फोन आता है, जो उसे बचाने आ रहा होता है। वो उसे फोन पर कहता है वक्त जाया मत करो और फौरन ऊपर जाओ। अचानक ही बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और इस कॉल और उसके बाद लाइट जाने की वजह से एना और भी ज्यादा पैनिक करने लग जाती है। वो अब बस सिर्फ जेन की दवाइयां उठाती है और जेन को उठाकर यहाँ से भागने ही वाली होती है, पर अब जेन उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसे याद आया कि उसने जेन को डांटा था और हमेशा डांट खाने के बाद वो क्लोसेट में छुप जाया करता था। इस टाइम भी वो यहीं पर था। जेन को अपनी पीठ पर बिठाए वो जल्दी से अपार्टमेंट से निकलती है और कॉरिडोर की तरफ बढ़ जाती है। कॉरिडोर लोगों के सामान से भरा हुआ था। लिफ्ट इंसानों से खचाखच भर गई थी कि ओवरलोड होने की वजह से चल भी नहीं रही थी। आना भी इस टाइम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन सीढ़ियों पर भी बहुत ज्यादा रश था और ये देखते हुए आना दूसरी इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ भागती है। वो तेजी से ऊपर जाना शुरू करती है और नीचे की तरफ देखती है कि सैलाब का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया है और पानी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 2 फ्लोर्स ऊपर चढ़ने के बाद उसे आगे से रास्ता बंद मिलता है। आना कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की, लेकिन पानी में लाशों को देखकर डर जाती है। वो वापस नीचे आती है तो उसे वहाँ वही सिक्योरिटी एजेंट मिलता है जो उसे ढूंढ रहा था। इस टाइम पर उसका बेटा जीन, जो उसके साथ साथ ही था, कंफ्यूज होकर अपनी मॉम का हाथ छोड़कर भीड़ के अंदर चला जाता है और ऐसे ही लोगों में गुम हो जाता है। एना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो उसे ढूंढने लग जाती है। वो अपने सिक्योरिटी हेड को भी उसे ढूंढने को कहती है और तभी अचानक वो देखती है कि पानी की एक बड़ी लहर खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। अगले ही सेकंड वो पानी की लहर खिड़की तोड़कर इस पूरे अपार्टमेंट को, इस पूरे फ्लोर को डुबा देती है। आना का सामान और चीजें बह जाती हैं और आना पैनिक करने लगती है। अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो इसी पानी के अंदर जंप कर देती है और तैरते हुए अपने बेटे को ढूंढती है। फाइनली आना को जेन मिल भी जाता है, लेकिन वो इस टाइम बेहोश था। उसे पानी से बाहर निकालकर ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाने की कोशिश में वो खुद भी बेहोश हो जाती है, लेकिन किस्मत से सिक्योरिटी एजेंट दोनों को ही बचा लेता है और उसके बाद CPR देकर दोनों को होश में लेकर आता है। सिक्योरिटी एजेंट का नाम हियू है। हियू बताता है कि अंटार्कटिका पर एक